तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पब्लिक पॉलिसी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, पेपर्स रहे हैं, उनमें से निकाले गए हैं। ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टॉपिक बेस्ड है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उस टॉपिक के क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने उस टॉपिक को ऐड किया है इसके अंदर। जो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं उनसे आपको मेन जो समझना है वो टॉपिक को समझना है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन दिया इट मीन्स ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम जब भी पीवाईक्यूज को स्टडी करते हैं तो पीवाईक्यूज का मतलब ये कभी नहीं होता कि यही अगर 2025 में इस पेपर में 6 सेम के पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आया था तो 2026 में भी यही वाला क्वेश्चन रिपीट होगा ही नहीं। बट जो भी हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं उसका मेन मोटिव ये होता है ये समझना कि किस टॉपिक से मेजर क्वेश्चन पूछा गया है। पास्ट ईयर्स के मैंने 3-4 साल के पेपर्स देखे हैं, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं जनरली मैंने उन सबको गो थ्रू करा है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। So the question one is what is public policy? Discuss its characteristics and significance. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हो, आप ये मान लो कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, पब्लिक पॉलिसी की क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो है कि पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से बनती है, उसके वेरियस स्टेजेस क्या हैं पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के। ये दो तो क्वेश्चन है जो आपको रटने हैं। मैं कोई क्वेश्चन रटने के लिए कहूँ या ना कहूँ, लेकिन ये दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपके फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाले जो आपको रटने हैं। नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये करोगे कहाँ से ये दोनों क्वेश्चन? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेने हैं। कहाँ से? मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जो भी पब्लिक पॉलिसी की मेरी प्लेलिस्ट है उसकी वीडियो 1 और 2 का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने बता रखा है कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। सेकंड, मैंने पब्लिक पॉलिसी के वेरियस स्टेजेस भी बता रखे हैं, तो अगर जो भी स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो क्या कर रहे हो, देखो जाके, मैं प्रोवाइड कर दूँगी लिंक, आप देख लेना, ठीक है? और मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। प्लस जो पब्लिक पॉलिसी के वेरियस स्टेजेस हैं उसका तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, प्लस फ्लो चार्ट का जो मैंने समझाया है वीडियो में, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप ज़रूर उसको विजिट करना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 3 है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम थियरी एंड पब्लिक प्रोसेस थियरी है। देखो मैं आपको ये बता दूँ, जो चैप्टर 1 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक पॉलिसी का। ये अगर आप कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, पब्लिक पॉलिसी क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लस जो भी पब्लिक फॉर्मुलेशन के क्या स्टेजेस हैं, ये दो क्वेश्चन प्लस जो पब्लिक पॉलिसी की थ्योरीज हैं, थ्योरी वाला पोर्शन है, वो तो आपने छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी किसी हाल में। तो क्वेश्चन 3 यही है कि जो सिस्टम थियरी है और प्रोसेस थियरी है उसको बताना है। देखो एग्जाम से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? हालांकि आपको पता होगा, बट दिस इज योर लास्ट सेम। जो भी बच्चा कोर्स ईयर नहीं कर रहे हैं उनका तो लास्ट सेम ही है, तो आपको अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज करने का ये लास्ट टाइम है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आंसर लिख सकते हो और कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपके जितने भी लास्ट ईयर्स की जो भी रही हैं मार्क्स उनके कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे आपको दो थियरीज बतानी है, पॉलिटिकल सिस्टम थियरी है, प्लस आप देखोगे कि सिस्टम थियरी है और जो पब्लिक प्रोसेस थियरी है, दोनों बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है उसमें मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हालांकि आप देखोगे ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है ये आप अपनी एंड से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हालांकि आप देखोगे कि जो भी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बच्चे रहे हैं उनके में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जिन बच्चों के पास पब्लिक पॉलिसी इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी एक जीई वाला पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बहुत सारे पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखा हुआ है कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे पब्लिक पॉलिसी को प्रभावित करते हैं, एनजीओज कैसे प्रभावित करते हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं मल्टीपल टाइप्स के वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं वाला क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, नहीं तो आप मुझे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको इसका आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, या वीडियो के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन 5 है उसके अंदर देखो ग्रुप थियरी मैंने आपको बता रखी है पब्लिक पॉलिसी की विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन 6 है जिसमें इंक्रीमेंटल थियरी है, ठीक है? ऑल ओवर अगर मैं आपको ये समझाऊं तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो पब्लिक पॉलिसी की जितनी भी थियरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 में मैंने फिर से पब्लिक पॉलिसी की सिस्टम थियरी की बात की रखी है, पॉलिटिकल सिस्टम थियरी की। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग रिपीट हो चुका है, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यस, हाँ, रिपीट हो चुका है, बट कोई नहीं।
क्वेश्चन 8 जो है उसके अंदर एलीट थ्योरी के बारे में बात की गई है कि भैया आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में इसका क्या रिलेवेंस है। तो आपको सिर्फ एलीट थ्योरी बतानी नहीं है कि क्या होती है, यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज इट एंड ऑल्सो आपको रिलेवेंस बताना है ना। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एलीट थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करना, बट उसका जो करंट रिलेवेंस है कंटेम्प्रेरी यानी करंट टाइम में उसका जो पॉलिसी मेकिंग में उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका रिलेवेंस है या नहीं है, उसको भी एनालिसिस करके आपको लिखना है। क्वेश्चन 9 के अंदर आपको जो माइकल हॉलेट है उनकी जो पॉलिसी डिजाइन उसके की एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हर्बर्ट साइमन का जो बाउंडेड रैशनैलिटी वाला जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में बताना है कि ये पब्लिक पॉलिसी को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो इसी को ना अलग-अलग तरीके से दिया जा सकता है, जैसे एग्जामिन द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द कांसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन वही है, उसको लिखने का तरीका बदल चुका है। मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज आपको ये क्वेश्चन यही अकॉर्डिंग टू माइकल हॉलेट एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स नजर आएगा, बट आपको हॉलेट का क्वेश्चन मिल सकता है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाएगी और क्वेश्चन सेम ही रहेगा, मतलब सेम है, उसका एसेंस सेम है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, जिसमें जो भी पॉलिसी डिजाइन और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन जो 12 है उसमें जो पॉलिसी मॉनिटरिंग है उसके वेरियस स्टेजेस बताए गए हैं और टूल्स भी आते हैं कि भाई कौन कौन से ये क्वेश्चन 3 कि कौन कौन सी टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है पॉलिसी मॉनिटरिंग के अंदर। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आपको एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा दिखेगा ही दिखेगा, या तो वेरियस स्टेजेस पूछ लिए जाएंगे कि पॉलिसी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि टेक्निक्स क्या है। क्वेश्चन 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक या तो डिसेंट्रलाइजेशन का या एक लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चन मिलने ही वाला है, या आप लिख के ले सकते हो, मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो पॉलिसी इवैल्यूएशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर डीएससी, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी इवैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है उसके एग्जांपल्स के साथ आपको समझाना है। क्वेश्चन 16 इसमें मैंने आपको बता दिया डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड था, वो ऊपर वाला क्वेश्चन, और ये एनजीओ से रिलेटेड है कि भैया एनजीओ किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 16 को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी गैर सरकारी संगठन है उनकी नीति निर्माण में क्या भूमिका है वो आपको बताई गई है, इनका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता है वो बताना है। इसका जो इसी को दूसरे तरीके से दिया जा सकता है कि भैया एनालिसिस 17 है, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ऑन पॉलिसी इन इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का 2025 में भी लिबरलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन सब का और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी पे पड़ रहा है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरा इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मेरी इस वीडियो का मेन जो मुद्दा है, जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, वो आपको ये बताना है कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी आपको ऊपर के 15-16 क्वेश्चन दिख रहे हैं उनसे मैं आपको ये नहीं कहना चाह रही कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं कह रही क्वेश्चन का टॉपिक वो होगा, टॉपिक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो भी मैंने आपको दिए ना वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं कि आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनसे टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पॉलिसी इवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिसी मॉनिटरिंग के या तो आपसे स्टेजेस पूछ लिए जाएंगे या तरीके पूछ लिए जाएंगे, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि पॉलिसी मॉनिटरिंग के कौन कौन से मेजर्स या टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और क्योंकि जितने भी मैंने पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए हैं उनमें यही देखा है कि घुमा फिरा के एग्जाम में तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं हो रही है कि जो क्वेश्चन कॉपी में लिखा है वही एग्जाम में आ गया, नहीं, टॉपिक वही होगा। टॉपिक से क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है क्वेश्चन पेपर में से बाहर से तो कुछ नहीं आएगा, टॉपिक वही रहेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। पढ़ा आपने होगा, बस क्वेश्चन आपको डील कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। कुछ शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी है जिन पे जनरली शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे वही है थ्योरीज वाला एक तो हो गया, ये सेकंड आप छोड़ देना है, सेकंड ये अल्टीमेटली इसी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर इस पे आया था। डिसेंट्रलाइजेशन तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आप एनजीओ भी टॉपिक ऐड कर सकते हो क्योंकि एनजीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एनजीओ को जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जनरली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी परेशान है और समझ नहीं आ रहे हैं उनको कि कहाँ से क्या पढ़ें, तो मैं मेरे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक पॉलिसी के, वो हाँ इस चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जल्द ही मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ उसमें मैं पब्लिक पॉलिसी के जो भी बाकी की थ्योरीज रह गई थी, क्योंकि एक थ्योरी मैंने ऑलरेडी कवर करा दी है लीड थ्योरी बहुत अच्छे से, और इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और जो बाकी की जितनी भी थ्योरीज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। वन शॉट वीडियो आएगी, थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट आप देखना ज़रूर, आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। प्लस उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ टाइम बाद मैं अपने खुद हैंड रिटन जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो
आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।